इकट्ठा जवाब देते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं मोइन बट रोजल से बोल रहा हूँ। जी मोइन साहब क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरे मामू है, उनकी उम्र तकरीबन 80 साल है, तो उनको हर वक्त ये कब्ज रहती है जी। किस तरह पूछना चाहता हूँ। ठीक है मोइन साहब, आप प्रोग्राम देखते रहें, अभी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अगर वो सफूफ एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन शायद ड्रॉप हो गई। हेलो सलामकुम जी वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जी लंदन से बात कर रहा हूँ, मलक जी क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मैं हकीम साहब से बात करना है। मुझे तकरीबन 3-4 वीक हो गए हैं और मेरी ये मैदे में ये पसलियों के दरमियान जो है ना, मुझे बहुत पहले जलन होती थी। ये ऐसा जलन, कोई खाना ऐसा खा लिया जाता, साड़ पड़ता था, फिर जलन होती थी। फिर अचानक मुझे रात को सोए हुए ना मुझे ऐसा दर्द उठा कि वो बर्दाश्त के बारे में अस्पताल गया। वहां पे भी उन्होंने कोई केयर नहीं किया, वापस आ गया। फिर दोबारा मुझे उल्टियां बहुत ज्यादा शुरू हो गई। अच्छा, उल्टियों के बाद फिर दोबारा अटैक हुआ। फिर मुझे वो कोई उससे वही उल्टियां जो शुरू है, थोड़ा उल्टियां आती हैं तो आराम आ जाता है। अभी मेरी हालत ये है कि वहां पे ऐसा लगता है जैसा गोला कुछ चीज ऐसी है, सारा जिस्म खिंचा हुआ और सारा जिस्म दर्द कर रहा है। बुखार ऐसा निका बुखार के अंदर बुखार है और मेरी हालत ऐसी है कि मैं चलने से भी आवाजार हूँ। ठीक है मलिक साहब, आप प्रोग्राम देखते रहे, अभी आपको बताते हैं इसके बारे में। जी इससे पहले बात हो रही थी सफूफ जो था, वो 3 चीजें थी इसमें, सौंफ, बादाम का पाउडर और सूखा धनिया जो है, ये बराबर वजन और साथ जो है शक्कर मिला के आप रखिए, पंजीरी सी बन जाती है। तो आधी चम्मच जो सुबह शाम दूध या सौंफ के कावे के साथ आंखों की जो है कमजोरी वगैरह, हाँ जी, बिनाई के लिए। मोइन भट्ट साहब ने फोन किया था, उनके जो है कब्ज की बात कर रहे थे वो। तो अगेन 80 साल उम्र है, तो लाजमन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेडिसिन यूज कर रहा है पेशेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या आप देते हैं। सिंपल सी चीज ये ट्राई कर सकते हैं, गुलकंद जो है गर्म दूध में 1 कप में मिला के रात को सोते वक्त जो है ये ले लें। अब ये मलिक साहब का जो फोन आया लंदन से, ये क्लासिक केस है। दिस इज अ वेरी क्लासिक केस कि वो इंकलाब मैदा है, नफा है, खाना रुका हुआ है। पहली हिदायत इन्हें हम ये करेंगे कि आप जो फाका करें, लाजमी इन्हें कोई ना कोई बासी चीज या सही पकी हुई चीज जो है वो नहीं खाई, कुछ चीज कच्ची रह गई, ये बासी खाना था जो इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मेरा जो इनिशियली अपसेट हुआ है। तो पहला होगा कि आप पानी वगैरह जूसेस वगैरह पीते रहें, लेकिन एक मे बी फॉर 1 डे आप टोटल जो है रोजा रखें, फास्ट करें, मेरा जो है थोड़ा उसमें जो है ना उसे रेस्ट दें। इसके अलावा इसमें मेडिसिन हैं, इसमें जॉरिश कमूनी एक दवाई है जो कि बहुत फायदेमंद है, मुफर्रा है वो बहुत फायदेमंद है, जो ये यूज कर सकते हैं। तो अब इनकी जो कैफियत है वो यही है कि जो भी खा रहे हैं, जो कि मैदा अपसेट है, ऑब्वियसली खाना तो बढ़ेगा, जो खाते हैं वो रुक जाता है, उससे फिर घबराहट होती है, खलाज वगैरह होता है, ठीक है, चक्कर वगैरह, ये सब चिड़चिड़ापन, ये तमाम जो है ये क्लासिक केस है जो हमारे पास आता है। तो मलिक साहब आप जो है थोड़ी परहेज करके देखें, जूसेस वगैरह पानी वगैरह जो वो जारी रखें। लंदन जो है हमारी सर्जरी है, अगर आप वहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा लें, लेकिन ये कि इसमें मेडिसिन वगैरह हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। सिंपल सी अगर आप चीज यूज करना चाहते हैं, अगर आप हेल्थ फूड शॉप से जाएं तो पेपरमिंट जो है इसकी टी ले लें। पेपरमिंट का कावा जो है वो खाने के बाद आप दिन में 3 बार जो वो आप पी के देखें, उससे भी जो है खासा फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल बेहतर हो गया और तकरीबन तमाम कॉलर्स के जवाब हो गए और जो सवाल थे उनकी तरफ वापस आते हैं। आप दिल की बीमारियों की बात कर रहे थे जी। एक और कॉलर हमारे साथ, लगता है कि अच्छी टॉपिक रह जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रही है? कैसे हैं आप? मैं मिसेस खान बोल रही हूँ कुलाडन से। जी मिसेस खान, मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप ठीक है? बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगे आज? बस मैंने ज्यादा नहीं पूछना क्योंकि मैंने नंबर इनका लिख लिया है, राना साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशी आपको देख के जी। तो मैंने नंबर लिखा है, मैंने पूछना था कि किस टाइम पे आपको फोन कर सकते हैं? मिसेस खान, हमारी जो लंदन की सर्जरी है ये सैटरडे और संडे, ये वीकेंड सर्जरी होती है, 2 दिन सर्जरी होती है लेटनस्टोन में। अच्छा। जब आप फोन करें, अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि जब लोग फोन करते हैं तो वो होता है कि जी सेक्रेटरी से बात नहीं करनी, डायरेक्टली आप बात करवा दें।
تو کئی بار ہوتا ہے کہ جو سیکرٹری وہ انفارمیشن لے لیتی ہے، ڈیٹیل لے لیتی ہے، پھر اگر میں بزی ہوں تو آئی کین کال بیک، لیکن وہ تھوڑے لوگ جلدی کرتے ہیں. نارملی شام کو جو ہے 4 اور 5 کے درمیان میں کافی فری ٹائم ہوتا ہے میرا، یہ اسٹڈی وغیرہ کے لیے میرا ٹائم ہوتا ہے، تو اس دوران اگر آپ فون کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی لوگ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ جی ابھی بات کروائیں، تو یہ کہ تھوڑا سا. تو جو آپ کے لندن کا فون ہے 0208 اس پہ شام کو بات ہو سکتی ہے؟ ہاں جی شام کو فون کر سکتی، چونکہ سیٹرڈے سنڈے سرجری ہوتی ہے، ڈیورنگ دا ویک جو ہے کال جو ہے وہ ڈائریکٹلی آتی ہے ہمارے پاس. ٹھیک. اور جو دوسرا نمبر ہے آپ کا بلڈ فلوئڈ کا، اس کی ٹائمنگز بھی بتا دیجیے. جی یہ تو فل ٹائم سرجری ہے، منڈے ٹو سیٹرڈے ہم یہاں پہ ہوتے ہیں. ہمارے قیوم مرزا جو ہیں وہ لندن کی سرجری جو ہے سیٹرڈے سنڈے وہاں پہ ہوتے ہیں. تو یہ کہ میں بریڈفورڈ ہوتا ہوں، چونکہ تمام میڈیسنز وغیرہ جو بریڈفورڈ بنتی ہیں مینوفیکچر ہوتی ہے، تو مجھے اس کے لیے بہت ضروری ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اور مسز خان آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر آپ کال کرنا چاہ رہی ہیں لندن والی سرجری پہ تو پھر ویکینڈز پہ اور شام کو خصوصاً 4 اور 5 کے درمیان